किसने नहीं करने चाहिए? जिनको अभी रिसेंटली साइकेट्रिक बीमारियों में से कुछ बीमारियां शुरू है। उदाहरण के तौर पर सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, तीव्रतर स्वरूप का डिप्रेशन है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। चेतन कांबळे इनका सवाल ऐसा है कि ए कोर्स करने के लिए कोई विशेषता चाहिए किसी व्यक्ति की, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि अमुक ने करना चाहिए और तमुक ने नहीं करना चाहिए? और कभी-कभी अगर हमारे विचार ट्रिगर हो जाए कोर्स करते वक्त, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? ए कोर्स और बी कोर्स ऐसे हैं कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस कोर्सेस है, हर व्यक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति इस कोर्सेस को कर सकता है। उसके लिए यानी शिक्षा की भी कोई शर्त नहीं। अब केवल मैं काफी इंग्लिश शब्दों का उपयोग करता हूं, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश होती है। हिंदी भाषा है, बहुत आसान भाषा का मैं उपयोग करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी हिंदी मुझे आती भी नहीं है। मराठी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मराठी में भी मैं बहुत आसान भाषा में बोलने का प्रयास करता हूं। तो समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कोई भी कर सकता है। अब रहा सवाल किसने नहीं करना चाहिए। 12 साल के ऊपर से जो व्यक्ति सुन सकता है, देख भी नहीं सकता, ऐसे काफी लोगों ने ये कोर्सेस किए और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले, यानी जो आंखों से अंधे हैं। लेकिन कोर्सेस का माध्यम भाषा होने के कारण सुनना आवश्यक है। तो ये हो गई एक बात, किसने नहीं करने चाहिए? जिनको अभी रिसेंटली साइकेट्रिक बीमारियों में से कुछ बीमारियां शुरू है। उदाहरण के तौर पर सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, तीव्रतर स्वरूप का डिप्रेशन है। और ये डिप्रेशन केमिकल फॉर्म का है। हालांकि साइकेट्रिस्ट केमिकल और नॉन केमिकल ऐसा फर्क नहीं करते हैं, लेकिन ये पुरानी परंपरागत बाइफरकेट करने की, इसके दो भाग करने की परंपरा रही है। तो इस जैसी बीमारियों के लोगों को मैं एनकरेज नहीं करता हूं, उनका स्वरूप अगर तीव्र है, क्योंकि इनमें साइकिल्स चलते रहते हैं। अगर साइकिल ऐसा है कि वो नॉर्मल बर्ताव कर सकते हैं, सब चीजें नॉर्मल है और ऑलरेडी उनके डॉक्टर परमिशन देते हैं, जिनको ऑलरेडी साइकेट्रिक बीमारियों की दवाइयां शुरू है, उनको मैं आग्रह से कहता हूं कि आपके डॉक्टर से आप बात कीजिए। उनको कहिए कि मैं एक कोर्स को जा रहा हूं। अब इसमें कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको सम्मोहन के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। मैं साइकेट्रिस्ट की बात कर रहा हूं। उनको लगता है इससे काम बिगड़ जाएगा। उनमें से काफी डॉक्टर से मेरी बाद में बातचीत हुई है, उनके साथ में अच्छा वार्तालाप हुआ है। तब मैंने कौन-कौन सी चीजों के बारे में ये कोर्स किया जा सकता है और फायदा उठाया जा सकता है, ये उनको बताया है और बाद में उन्होंने अलाउ भी किया। काफी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेरे ऑलरेडी पहले से संपर्क में है, तो उनको ये भान होता है कि इसका उपयोग होगा, नहीं होगा, जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। जिसको तीव्रतर फॉर्म की साइकियाट्रिक बीमारियां नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ये कोर्स कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रहा सवाल विचारों का ट्रिगर होना। हमें अगर कोई गंभीर साइकियाट्रिक बीमारी नहीं है और केवल विचारों के स्तर पर कुछ चल रहा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। विचारों का ट्रिगर होना तो कभी भी पॉसिबल है। आप सम्मोहन प्रक्रिया में नहीं हो, केवल बैठे हो, तो भी आपके विचार ट्रिगर हो सकते हैं।
उल्टा आपको यहां पर आपके हाथ में एक टूल आ जाता है कि जो विचारों पर नियंत्रण करने के लिए आपको मदद करता है। बाकी समय आपके हाथ में वो टूल नहीं होता है, इसलिए वहां कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकता। ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये अगर बहुत तीव्र स्वरूप का है तो फिर उसने एक कोर्स करते वक्त कम से कम मेरी सलाह लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मेजर डिप्रेशन, तीव्रतर स्वरूप का डिप्रेशन, तीव्रतर मैनिया, सिजोफ्रेनिया, कुछ लोगों को दोनों प्रकार की बीमारियां होती है, मैनिया, डिप्रेशन चलते रहता है। तो उसमें जब नॉर्मल साइकिल का समय आता है, उस समय में अगर वो कोर्स करेंगे तो शायद थोड़ी बहुत मदद बहुत अच्छे ढंग से वो अपने आप को प्राप्त कर पाए। मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब इसमें आ गया है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।